राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था। बीजेपी की ओर से कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी, तो वहीं सपा की ओर से मोर्चे पर अखिलेश यादव थे। सीएम योगी की डिनर पॉलिटिक्स में वोटिंग को लेकर पार्टी की रणनीति पर व्यापक मंथन हुआ और फिर मतदान से ठीक पहले इसके परिणाम भी नजर आने लगे। वहीं अखिलेश के डिनर से 8 विधायकों ने किनारा कर लिया। ये साफ संदेश था कि समाजवादी पार्टी फूट की ओर बढ़ रही है। अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज ने समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। दयाशंकर से मुलाकात के बाद मनोज वोट देने रवाना हुए। आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी के इस कदम के बाद से ही समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों में सेंध के कयास लगाए जाने लगे थे। सुबह तक अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत के दावे करने वाली समाजवादी पार्टी अब अगर ये मान रही है कि उसके तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल है, तो उसके पीछे विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान किया। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडेय और राकेश के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया है। प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम चंद्र बिंद ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की खबर थी। हालांकि हंडिया विधायक ने क्रोक वोटिंग की खबरों का खंडन करते हुए दावा किया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर रही पल्लवी पटेल देर से वोट देने पहुंची। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का दावा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की एक विधायक महाराजी देवी ने वोटिंग से किनारा कर लिया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी प्रथम वरीयता के 296 वोट के मुकाबले 286 विधायकों का समर्थन था। इनमें से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं। ऐसे में एनडीए का संख्या बल 285 रह गया। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किया, जिससे पार्टी के प्रथम वरीयता के वोट 287 पर पहुंच गए। अब समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी के प्रथम वरीयता वाले वोट 294 पहुंच गए हैं।